नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HP कॉम्पिटिटिव फोकस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं पोस्टमार्टम सीरीज़। इसका है 7वां पार्ट। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं। बोलता है कि जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं। जाट एंड सवार इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इक्तादारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या फिर जोतदारी सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी प्रणाली या फिर मनसबदारी सिस्टम। आइए देखते हैं कि ये मनसबदारी सिस्टम क्या होता है और ये जो जात और सवार है वो किस तरह से संबंधित हैं हमारे मनसबदारी सिस्टम से। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसका पद या फिर हम बोल सकते हैं उसका रैंक, उसके बारे में बताता है कौन, जात। और सवार का अर्थ है घुड़सवार, कि जो हॉर्समैन होते हैं घुड़सवार, सवार का अर्थ हो गया घुड़सवार, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको रैंक के हिसाब से घुड़सवार रखने का अधिकार दिया जाता था और वही थी मनसबदारी प्रथा। यह मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। इसमें पद के आधार पर सैनिकों को घुड़सवार रखने का अधिकार मिलता था और ये जो अधिकार है केवल सैनिकों को ही नहीं बल्कि जो सैनिक नहीं हुए होते थे उनको भी यह अधिकार दिया जाता था। वो उनके रैंक के आधार पर या फिर पद के आधार पर दिया जाता था। जात मीन्स इंडिविजुअल्स रैंक एंड सवार मीन्स हॉर्स राइडर। दिस इज रिलेटेड टू मनसबदारी सिस्टम। तो यह क्या है, जात और सवार क्या है, मनसबदारी जो प्रणाली है उससे संबंधित है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। इक्तादारी प्रथा, ये इक्तादारी प्रथा क्या है। इक्तादारी प्रथा गुलाम वंश के इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। अब आपको पता है कि दूसरा जो रूलर था, दूसरा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का रूलर था, ठीक है। और इसका समय आपको पता होगा 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक रहा था और इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। यह प्रथा सुल्तान और राज्य के अमीरों से संबंधित थी। तो जितने भी राज्य के अमीर व्यक्ति थे उनके बीच और साथ में कौन था, सुल्तान यानी कि रूलर, उन दोनों के बीच में यह प्रथा जो है वह चलाई गई थी। इक्तादारी सिस्टम, दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश एंड दिस इज रिलेटेड टू सुल्तान एंड द रिच ऑफ द स्टेट्स। आगे है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा के बारे में बात करेंगे। तो यह क्या है, यह भारत में मुगल काल के समय आई थी और इसकी शुरुआत किसने करी थी, अकबर ने करी थी। इसकी शुरुआत किसने करी थी, अकबर ने करी थी, ठीक है। और मनसब का मूल अर्थ होता है पद या फिर रैंक, यही बात हमने पहले भी देखी। तो यहाँ पे बोल रहा है मनसब का अर्थ होता है पद या फिर रैंक। मनसबदारी के आधार पर सेनापतियों का पद निर्धारित किया जाता था या फिर जो भी सैनिक होते थे उनका पद निर्धारित किया जाता था और उन्हें घुड़सवार रखने का अधिकार मिलता था। मनसबदारी प्रथा में सैन्य तथा असैन्य व्यक्ति अपने पद के अनुसार घुड़सवार रखते थे। तो यह थी मनसबदारी प्रथा जिसमें क्या है, रैंक के आधार पर घुड़सवार रखने का अधिकार था। मनसबदारी सिस्टम, दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अकबर। द मीनिंग ऑफ मनसब इज रैंक सो दैट द पर्टिकुलर आर्मी पर्सन अलाउड टू हेड हॉर्समैन अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। आगे है जमींदारी प्रथा। किसके बारे में बात कर रहा है, जमींदारी प्रथा के बारे में। बोलता है भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनीतिक सामाजिक प्रथा थी जिसमें भूमि का स्वामी उस पर काम करने वाला ना होकर किसी और यानी कि जमींदार, किसी और कौन, जमींदार का होता था जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। तो यहाँ पे हम सिंपल सी टर्म में समझेंगे इसको
कि ये है हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिशर्स हैं, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है खेत, और खेत में कौन काम कर रहा है, किसान काम कर रहा है, किसान यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से क्या है, इस ज़मीन से, इन खेतों से कर लेना है। तो इस कर लेने के लिए उन्होंने क्या करा, एक बीच का व्यक्ति चुना जिसको हमने बोला जमींदार, एक बीच का व्यक्ति चुना जिसको हमने बोला जमींदार। तो ये क्या करता है, यह इन किसानों से कर लेता है, इन किसानों से कर लेता है, और इस कर को क्या करता है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है या फिर अंग्रेजों को दे देता था। तो इसी प्रथा को हमने बोला जमींदारी प्रथा। जमींदारी यानी कि जमींदार, कोई बीच का बंदा है, कोई बीच का व्यक्ति है जो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर जगह से या खेतों से कर लेगा, टैक्स लेगा और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाएगा या फिर अंग्रेजों तक पहुंचाएगा। और ये जो काम कर रहे हैं कौन, किसान, ये इनकी ज़मीन है, ठीक है, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट कर देने से मनाही है। किसको, अंग्रेजों को। ये व्यक्ति जो हैं, ये किसान जो हैं, वो डायरेक्ट कर नहीं दे सकते अंग्रेजों को, उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, जमींदार को कर देना पड़ता था, यानी कि जमींदार जो है वह कर लेता था। तो यही है जमींदारी प्रथा। यह प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है वायसराय हुए हैं, और 1973 में, सॉरी यहाँ पे होगा 1773 में भारत में लाई गई कौन सी प्रथा, जमींदारी प्रथा, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा शुरू करी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू करी गई या लाई गई, और इसी के आधार पर जमींदारी प्रथा जो है वो उसका भी निर्माण हुआ या वह भी चली। इसमें 3 मुख्य घटक होते थे, कौन कौन थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही है, और जमींदार, ये भी बिल्कुल सही है, और किसान। तो जमींदार क्या था, एक बीच का व्यक्ति था जो कि किसानों से कर लेता था और फिर उस कर को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था। दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस in 1773 and also known as permanent settlement system। क्या बोला इसको, permanent settlement system। in this system there were 3 elements, 3 घटक थे या 3 तत्व थे, कौन कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, जमींदार और साथ में पीजेंट्स यानी कि किसान। तो ये 3 व्यक्ति जो थे वो इस प्रथा से संबंधित थे, कौन सी प्रथा से, जमींदारी प्रथा से। आगे है टेनेंसी सिस्टम या फिर जिसको हम जोतदारी प्रणाली जो है वो कहते हैं। यह बंगाल में 1885 में शुरू किया गया था और इसमें बंगाल और बिहार के कृषि भूमि के किराएदारों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तो क्या है, बंगाल और बिहार के क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र, जहाँ पे कृषि की जाती थी, तो हम बोलेंगे कि कृषि क्षेत्र में इस कृषि क्षेत्र को क्या करेंगे, किराए पर लेंगे, कोई भी व्यक्ति जो है वो किराए पे लेगा, ये जमींदार ही किराए पे ले लेगा। तो उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है इस सिस्टम में या इस प्रणाली में। कृषि भूमि के किराएदारों के अधिकार में बात करी गई है। तो यह किसान और किराए की भूमि से संबंधित थे। तो किससे, जो भी व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है किराए की भूमि पर, उससे, और किसान से संबंधित थे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको इसमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई बात जो है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।